बाबानंद राम राम। बाबानंद ने कहा भैया वसुदेव राम राम भैया। वसुदेव जी ने कहा बाबा हमें मालूम है कि आपके घर में लाला हुआ, बड़ा उत्सव मना, 84 कोस के ब्रजवासी आए, परंतु आपने हमको निमंत्रण नहीं भेजा। बाबानंद ने कहा मित्र हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि देखो वसुदेव जी आपके यहाँ इतने पुत्र हुए, एक कन्या हुई, सब पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए, एक लाली हुई आकाश में उड़ के चली गई। तो जिस पिता का हृदय 8-8 पुत्रों के शोक में डूबा हो, दुखी हो, उसे एक पुत्र की खुशी हम कैसे प्रदान कर सकते थे? सो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। वसुदेव जी ने कहा बाबा कैसी बात करते हो, आनंद का समय है। अरे आपके लाला क्या, हमारे लाला नहीं है। बाबानंद ने कहा मित्र आपके ही है। और बात को बदलते हुए वसुदेव जी ने कहा बाबानंद हम कुछ ज्योतिष विद्या जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपसे कोई कहे कि हम ज्योतिष जानते हैं तो सबकी इच्छा होती है महाराज हमारी जन्म कुंडली बताओ, बड़ा टेंशन रहता है? पता लग जाए, हाथ देखते हैं या ज्योतिष जानते हैं, तो सबकी इच्छा होती है। जब वसुदेव जी ने कहा कि हम कुछ ज्योतिष विद्या जानते हैं तो बाबानंद ने कहा हमारे ग्रह बताओ, गोकुल के बताओ कैसे चल रहे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा बाबा आपको ज्यादा देर तक या मथुरा नगरी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके गोकुल में कुछ संकट आने वाला है। नेहस्तेहम बहुत थे संतुत्पाताश्च गोकुल। आप जैसे गोकुल का नाम बाबानंद ने सुना, बाबानंद दौड़ लगा, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। बाबानंद दौड़ लगाते हैं और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बाबानंद तो गोकुल में पहुंचे नहीं, पूतना मौसी पहले ही पहुंच गई। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चारण गृणन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। फ्रेंड्स बोलो श्री राधे महाराज। आगे आइएगा, आगे आइए, आप आगे आएंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा, पीछे रहेंगे। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चारण गृणन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद गांव में प्रांत प्रवेश करती हुई बाल हत्यारिणी पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई। और गोकुल में जाके इसने सुना जो आ रहा है जा रहा है उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, नंद कया नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद कया नंद भयो कन्हैया। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया, बोलो नंद गया नंद भयो जय कन्हैया की। जो आ रहा है जा रहा है यही शब्द निकलता है, नंद के आनंद भयो। पूतना जब सुनी तो विचार किया किसी बालक का उत्सव बन रहा है और मेरा नाम है पूतना। पूतना के जीते जी पूत की प्रशंसा कदापि। राक्षसी थी, इतना सुंदर वेश इसने बनाया, बड़ी माया भी थी, इतना सुंदर वेश बनाया कि भोले भाली गोपी ग्वाल ब्रजवासी जब इसका दर्शन किए देखे तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोप्याः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। इतना सुंदर वेश मानो साक्षात श्री देवी आ गई हो। श्री देवी नाम लक्ष्मी जी का नहीं, अब दूसरी समझ बैठे। गोप्याः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं
मानो साक्षात महालक्ष्मी अपने पति नारायण से मिलने जा रही हो, इतना सुंदर वेश इसने बना। भोले भाले गोपी गाल गोपियां जब देखी तो आके बोली, बहन बड़ी सुंदर लग रही हो, कहां से मेकअप करके आई हो, कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा, पहले आप बताओ कहां से, आप कहां जा रही हो? पूतना ने गोपियों से जब पूछा कि आप कहां जा रही, तो गोपियों ने कहा, आपको नहीं मालूम मैया का लाला हुआ है, हम सब बधाई गाने तक जा रही हैं। पूतना ने कहा, बस मैं भी वहीं जा रही हूँ। और पूतना को मौका मिल गया, उन्हीं गोपियों को झुंड में पूतना चल पड़ी। मैया यशोदा सबके स्वागत में लगी थी। और जब यार सजी धजी गोपी पूतना को मैया पहली बार देखी तो मैया आंखें फाड़ फाड़ के देखती है कि यार गोपियां पहली बार देख रही। तब पूतना बोली, अरे मैया वैसे आंखें फाड़ फाड़ के काहे को देख रही हूँ? मुझे मालूम पड़ा कि आपके घर में लाला हुआ है, घर के सबरे काम छोड़ के आई हूँ, अब लाला का दर्शन करो। मैया ने सोचा मैं आज से पूछूंगी, बहन तेरा परिचय क्या है, तो इसको बुरा लग जाएगा। अरे मोते कह रही है घर के सबरे काम छोड़ के आई हूँ और लाला का दर्शन करना। तो मैया ने कहा, बहन लाला को दूध पिला के अभी अभी पालने में सुला दिया है, तू चुप्पे जाके लाला का दर्शन करे और तुझसे बहुत बातें करूंगा, मैं सबके स्वागत में हूँ। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना तो बस यही चाहते थे, मौका मिल गया। पालना में पड़े नंदलाल का दर्शन करने जब पूतना पहुंचे और प्रभु जब पूतना को देखे तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चराचरात्मा सर्वमिलते क्षण। भगवान पूतना पर दृष्टि डाले और दृष्टि डालते ही प्रभु अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। संतों ने बड़े भाव दिए कि प्रभु ने आखिर आंखें बंद क्यों की। एक महात्मा कहते हैं कि प्रभु ने विचार किया, हम ब्रज में आए, गोकुल में आए, माखन मिश्री दूध दही खाने पीने के टाइम, और दूध दही माखन मिश्री मिलाने ही मौसी जी जहर पिलाने आई है। अब पिलाने आई है तो पीना पड़ेगा, परंतु जहर पीना तो हमको आता नहीं, किसे आता है? बोले भगवान शंकर को। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। अरे समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, भगवान से पिए। चराचरात्मा सर्वमिलते क्षण। पर एक महात्मा कहते हैं, नहीं प्रभु आंख बंद करके विचार करते हैं कि हमारा अवतार हुआ है दुष्टों का वध करना, भक्तों पर कृपा करना, राक्षसों को मारना है, और इस कार्य को हमें पूतना से प्रारंभ करना है। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो आंख बंद करके मंगलाचरण करना चाहिए। तो मानो प्रभु नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए प्रभु अपनी आंखों को बंद करते हैं। चराचरात्मा सर्वमिलते क्षण। संतों ने अनेक भाव दिए इस लीला पर कि प्रभु ने आंखें बंद क्यों की। अब ये तो प्रभु ही जाने कि प्रभु ने आंखें बंद की। पूतना ने देखा कि बालक सो रहा है तो घोरांक आधा है, प्रभु को अपने अंक में ले लिया। अंक में लेके प्रभु के मुख में स्तन दिया तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान पहले जहर पिए, जहर समाप्त हो गया तो दूध पिए, और दूध समाप्त हो गया तो प्राणों को प्रभु पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणे सममरो समहितो प्रवति। प्रभु जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, हे भगवान छोड़, ये बालक कैसा है, मरता ही नहीं। तो भगवान बोल पड़े, मौसी जी हमें केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। और छोड़ने के लिए कह रही हूँ, मुंच मुंच सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। तो आवागमन के चक्कर से ही मुक्त करा देते हैं, और जैसे भागी धड़ाम से गिरती है, इसका असली रूप प्रकट हो जाता है, इसके प्राण निकल जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। धड़ाम से आवाज हुई तो मैया घबराई, पालना के पास गई तो खाली पालना पड़ा। गोपी ग्वाल बाहर आके देखते हैं, इसका पहाड़ जैसा शरीर पड़ा है और भगवान वक्षस्थल पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैया दौड़ के लाला को उतारी, अपना दूध पिलाई। जब कन्हैया दूध पीने लगे तो मैया ब्रजवासियों से बोले, लाला मेरे लाला को तो कछुना भयो, पर ये दारी की गिर के कैसे मर गई। एक ब्रजवासी बोला, मैया मालूम पड़े कि लाला को लेके भाग रही, ठेबो लग गया, गिर गई सो मर गई। दूसरा बोला, पागल ठेबो लग के गिर के मरती तो मोहड़े के ऊपर गिरती है तो सीधी पड़ी है, अब ये मर कैसे गई। ब्रजवासी विचार कर रहे थे, तब तक बाबा नंद मथुरा से आ रहे थे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। ब्रजवासी बोले, बाबा गजब है गए हो,
कहा भयो ब्रजवासियों, बोले बाबा घर में पूतना गई, लाला को लेके भागी, सो मर गई, पर ये मर कैसे गई भाई बाबा, ये समझ में नहीं आया। तब बाबा नंद ने कहा ब्रजवासियों, इसका मतलब वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी। मथुरा में जैसे वसुदेव ने कहा कुछ संकट आने वाला है, मैंने ऐसा भजन किया, ऐसी माला सटकाई कि मेरे भजन के प्रभाव से नारायण ने प्रकट हो गया, पूतना में एक धमुकरा धर दिया, सो गिर गई, सब मर गई। बाबा नंद को लगता है कि मेरे भजन का ही प्रभाव है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना का इतना बड़ा शरीर था, त्रिगभ्युति अंतद्रुमान चूर्ण्यामास राजेंद्र। गभ्युति माने 2 कोस, अब त्रिगभ्युति माने 6 कोस। कंस के 6 कोस के बगीचे के वृक्ष ही तोड़ दिए, इतना बड़ा शरीर था। तो ब्रजवासी बोले बाबा इतना लंबा चौड़ा इसका शरीर है, अब इसको जलाएं कैसे? तो बाबा नंद ने कहा ब्रजवासियों, जितने वृक्ष इसने तोड़े हैं अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ, काट काट किसके शरीर के ऊपर डाल दो और आग लगा दो। सभी ब्रजवासी कुल्हाड़ी लेके आए, वृक्षों को काट काट के इसके शरीर के ऊपर डाल देते हैं और जैसे आग लगाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतनी सुंदर सुगंधी पूतना के शरीर से निकलती है कि 84 कोस का ब्रज मंडल सुगंधी से सुभाषित होता। दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरुसौरभा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, अरे पूतना के शरीर से बदबू आनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों आई? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भला भगवान ने जिसका दूध पिया हो, स्तनपान किया हो, वो राक्षसी अब कैसे रह सकती? और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भगवान पूतना जैसी राक्षसी पर कृपा करते हैं, किम पुनः श्रद्धया, जो प्रीति पूर्वक प्रभु का भजन करते हैं, भगवान उन्हें कौन सी गति प्रदान करें? श्री शुकाचार्य जी फलादेश का वर्णन करते हैं कि परीक्षित, जो भी पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करेगा, वर्णन करेगा, तो गोविंदे लभते भगवान के चरणों में उस भक्त की प्रीति हो जाएगी। बोला भक्ति वत्सल भगवान की। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रभु का दर्शन करके चले जाते हैं। अब भगवान की देखिए बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। माखन चोरी की लीला है, भगवान का नामकरण संस्कार होता है, कृष्ण बलराम मृद भक्षण लीला है, परंतु समय की अपनी एक मर्यादा है और हमें गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचना है, तो संक्षेप में भगवान धीरे धीरे अब चलना सीख रहे हैं। काले ने ब्रज ताल पे गोकुले राम के सबो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणम विजाग्रतो। प्रभु जब 1.5 साल के हो जाते हैं तो भगवान कभी दीवार का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करते, गिर जाते हैं, कभी घुटन घुटन चलते हैं, और प्रभु धीरे धीरे जब चलना सीख गए तो ब्रज की गोपियां विचार करते हैं कि मैया कितनी बड़े सौभाग्यशालिनी है, साक्षात परब्रह्म को अपने हाथों से अपनी गोदी में माखन मिश्री खिलाती हैं। क्या ये सौभाग्य कभी हमको प्राप्त होगा? कभी कन्हैया हमारे घर में आएंगे, परंतु उदास हो जाती हैं कि मैया यशोदा के घर में 9 लाख गाय हैं, दूध दही की नदियां बहती हैं, जब इतना माखन मिश्री दूध दही होता है तो भला प्रभु हमारे घर क्यों आएंगे? प्रभु ने विचार किया कि हम तो सबको सुख प्रदान करने आए हैं और सबको आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, तो भगवान घर घर माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। बोलो माखन चोर भगवान